नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखी है बीएससी फोर्थ सेम की। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई लेंथेनॉइड्स की। इससे पहले हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी लेंथेनॉइड्स की, जिसको आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयनिक रेडियाई पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। आयनिक रेडियाई में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम कोई भी ग्रुप होता है उसमें क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है दोस्तों, ये बढ़ता है क्योंकि जो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो जो शेल होती है शेल बढ़ती है, इस वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, बढ़ता है लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में। ऐसे ही सेम केस हमारे साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, उनके अंदर भी यही सेम कंडीशन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इफ़ वी कंसीडर द आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स वी ऑब्जर्व दैट आयनिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर बट डिक्रीज इज़ वेरी स्मॉल। जैसे जैसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो आयनिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाने पर। लेकिन जो डिक्रीज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। जैसे कि अगर हम Ce3 पॉजिटिव जिसका Z बराबर 58 है, उससे अगर हम Lu3 पॉजिटिव पर जाते हैं जिसका Z 71 है, तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है दोस्तों 1.03 एंगस्ट्रॉम से 0.86 एंगस्ट्रॉम तक। यानी कि ये जो डिक्रीज हुआ इनकी रेडियस में, ये बहुत ही स्मॉल है, अराउंड 0.16 एंगस्ट्रॉम का ये चेंज है। दिस इज़ वेरी स्मॉल डिक्रीज इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स। अगर मैं इस डिक्रीज को और एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ या पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करूं, तो ये डिक्रीज बहुत ही कम है। ये डिक्रीज बहुत ही कम क्यों होता है, ये होता है दोस्तों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है, देखिए दोस्तों, the small steady decrease in the ionic radii or atomic size of the lanthanide element with increase in atomic number is called lanthanide contraction। जो स्मॉल डिक्रीज होता है आयनिक रेडियाई और या एटॉमिक साइज के अंदर लैंथेनॉइड्स एलिमेंट के अंदर, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं, इसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते इसको हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे होती क्यों है। देखिए दोस्तों, cause of lanthanide contraction, the shielding of one f electron by another from the nuclear attraction is quite weak। जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है दोस्तों, बहुत ही वीक होता है। जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो होता है दोस्तों एस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, और सबसे कम होता है दोस्तों एफ का। तो एफ का क्या होता है दोस्तों, सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। इस वजह से क्या होता है, हैंस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, 4f का बढ़ेगा। मतलब जो न्यूक्लियस क्या करेगा, 4f को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और 4f इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो क्या होगा, ये 4f इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनवर्ड पुल को एक्सपीरियंस करेंगे, इनवर्ड पुल को एक्सपीरियंस करेंगे। इस वजह से क्या होगा, इनके साइज में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, जो 4f का होता है शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, उस वजह से क्या करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इनको खुद की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। इस वजह से क्या होगा, इनका साइज रिड्यूस होगा। अब इसके हम देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। सबसे पहला दोस्तों स्टेडी डिक्रीज इन साइज, इनके साइज में क्या आता है, बहुत ही स्टेडी, मतलब बहुत ही कम डिक्रीज आता है इनके साइज के अंदर। रेगुलर डिक्रीज इन दी आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स, मतलब रेगुलर डिक्रीज आता है आयनिक रेडियाई के अंदर लेंथेनाइड्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू, स्मॉल इंक्रीज आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बस साइज डिक्रीज होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिजेंबलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रिजेंबल ईच अदर मच मोर देन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इससे क्या होता है दोस्तों, सेकंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं उनकी रिजेंबलेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जो साइज में डिक्रीज आता है वो बहुत ही कम आता है।
Similarity among lanthanoids. Because of very small change in the size of lanthanoids, their chemical properties are similar. इनकी जो chemical properties होती है वो भी similar हो जाती है, तो इनको separate करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, therefore their separation becomes very difficult. बेसिसिटी डिफरेंस, ये 6 पॉइंट है बेसिसिटी डिफरेंस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ रहे हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। 6 पॉइंट है बेसिसिटी डिफरेंस। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन साइज, मतलब जो साइज में डिक्रीज हुआ था उस वजह से क्या होता है, देयर कोवलेंट करेक्टर बिटवीन Ln3 positive ions and OH negative ions increase, therefore their basic strength of hydroxide decrease with increase in atomic number. इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों में क्या करती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं। इसी कारण से जो LaOH3 होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, जबकि LuOH3 क्या होता है, सबसे कम बेसिक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आइसोलेशन ऑफ लेंथेनाइड। आइसोलेशन होता है दोस्तों अलग करना, मतलब अब हम लेंथेनॉइड्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था दोस्तों, इनका सिमिलर साइज होता है तो इस वजह से इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम इनको अलग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मोनेजाइट क्या होती है, एक मिनरल होता है लेंथेनॉइड्स का जिसके अंदर लेंथेनॉइड्स पाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है LnPO4। ये आपको याद रखना है। मोनेजाइट क्या है, मिनरल है जिसके अंदर लेंथेनॉइड्स होते हैं। मोनेजाइट इज द बेस्ट नॉन मिनरल containing the lanthanides. All the lanthanides are ions are trivalent. ये लेंथेनॉइड्स आयन क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट होते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब इनके ऊपर 3 पॉजिटिव आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला लेंथेनम है F ब्लॉक एलिमेंट, तो La3 पॉजिटिव। ऐसे कर सभी जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो ट्राईवैलेंट आयन बनाते हैं। इनका लगभग सेम साइज होता है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। देयरफॉर देयर सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड फ्रॉम वन अनदर इज़ वेरी डिफिकल्ट होती है इनकी सेपरेशन। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इनकी सेपरेशन, जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है इनको सेपरेट करना, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए दोस्तों, ये है आयन एक्सचेंज मेथड। ये मेथड होता है लेंथेनॉइड्स को सेपरेट आउट करने का। इस मेथड को हम कैसे करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल एंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा मेथड है लेंथेनॉइड्स को प्रिपेयर करने का या सेपरेट आउट करने का। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली अ कॉलम ऑफ सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रिजाइन विद एसिड फंक्शनल ग्रुप सच एज COH और SO3H इज यूज्ड। इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं जिसके अंदर हम क्या भरते हैं, आयन एक्सचेंज डिज़ाइन को भरते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये COH हो सकता है, SO3H हो सकता है। इसको हम एज अ रिजाइन के रूप में यूज़ करते हैं। कोई भी एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है उसको। अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ट्राईवैलेंट लेंथेनॉइड आयन होते हैं, उसको हम पास कराएंगे इस रिजाइन से, मतलब इस कॉलम के अंदर से उसको पास कराएंगे। तो ये जो कॉलम है इसके अंदर क्या है, हमारे पास एसिड के फंक्शनल ग्रुप है, तो एसिड क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे, मतलब इसके पास H पॉजिटिव होंगे। और हमारे पास जो सेकंड जो सॉल्यूशन था जिसके अंदर ट्राईवैलेंट लेंथेनाइड आयंस थे, उसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास M3 पॉजिटिव, मतलब लेंथेनाइड्स प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगे हमें, मतलब लेंथेनॉइड के ट्राईवैलेंट आयंस उसके अंदर हमें मिलेंगे। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास रिजाइन है, इसके अंदर से हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। और जो हमारे पास सॉल्यूशन था जिसके अंदर ट्राईवैलेंट लेंथेनाइड आयंस था वो हमें M3 पॉजिटिव देगा। तो क्या होगा, M तो जो हमारे पास होगा वो रिजाइन के साथ अटैच हो जाएगा और जो H था वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो कॉलम था, कॉलम के अंदर क्या आ गए, हमारे पास लेंथेनॉइड आयंस आ गए हैं। ये जो लेंथेनॉइड आयंस आ गए हैं हमारे पास अब कॉलम के अंदर आ गए हैं। अब हमें इन्हें रिकवर करना है लेंथेनॉइड्स को। तो ये जो कॉलम है इसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे सिट्रिक एसिड के साथ। सिट्रिक एसिड NH4 सिट्रेट सॉल्यूशन में हम इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। ये हमने लिया 3NH4 और हम इसमें क्या करेंगे, वॉश करेंगे इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो NH4 आयन है ये रिजाइन के साथ अटैच हो जाएंगे और M3 पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये रिएक्शन तो यहाँ पर देखने में सिंपल लग रही है, लेकिन ये इतनी आसान रिएक्शन है नहीं दोस्तों। ये बहुत केयरफुल अटेंशन के साथ करनी पड़ती है। नाउ द आयंस विच आर बाउंड लेस स्ट्रॉन्गली टू द रिजाइन आर डिस्प्लेस्ड बाय द NH4 आयंस फर्स्ट। जो हमारे पास रिजाइन है, रिजाइन के साथ M हमारे पास अटैच है, तो M जो मतलब जो लेंथेनॉइड्स लेस स्ट्रॉन्गली अटैच है रिजाइन के साथ, वो तो पहले क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब वो तो पहले निकल जाएंगे। जो लेस स्ट्रॉन्गली बाउंड इसके साथ, मतलब कमज़ोर तरीके से जो इसके साथ बंधे हुए वो तो पहले निकल जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्गली बंधे हुए हैं वो बाद में निकलेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं।
दिस थिंग डिपेंड अपॉन दिस साइज। ये जो मतलब पहले कौन सा निकलेगा बाद में कौन सा लेंथ नोड निकलेगा वो डिपेंड करते हैं कि साइज के ऊपर। दैट इज मतलब जितना स्मॉलर साइज होगा लेंथेनाइड आयन का तो वो उतना स्ट्रांगली बाउंड होगा रिजाइन के साथ। मतलब जितना छोटा साइज लेंथेनोड का तो उतना स्ट्रांगली बाउंड होगा इस रिजाइन के साथ। तो हमने पढ़ा जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर अब देखिए इट इज बाउंड टू द रिजाइन ऑल्सो द स्मॉलेस्ट लेंथेनाइड आयन इज Lu3 पॉजिटिव। Lu3 पॉजिटिव क्या है? स्मॉलेस्ट आयन है। तो ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा। जो La3 पॉजिटिव होता है ये सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे मिनिमम एक्सटेंट तक क्या होगा? हाइड्रेट होगा। एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें, द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स बाय केयरफुल कंट्रोल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन। एक्चुअल प्रैक्टिस में इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है बहुत टाइम्स, और हमें ध्यान में रखना पड़ता है सिट्रिक एसिड जो हमने NH4 लिया था इसकी कंसंट्रेशन को और अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। तो ये था दोस्तों आयन एक्सचेंज मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसिटेनॉइड्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।